हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन या। दोस्तों आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, उसके अनुसार 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हैं। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी भी इसमें निकली हैं। और 2 ऐसे कॉलेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई हैं। लगभग ये 400 वैकेंसी हैं दोस्तों। और बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर भी हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल एक्सेस में आते हैं। एक्सेसिबिलिटी उनके पास हमारी बेहद ज़्यादा है। और बेहद इंपॉर्टेंट कॉलेज के अंदर ये वैकेंसी निकली है। आइए देर नहीं करते हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। हमारी स्क्रीन पे सबसे पहले है सेंट स्टीफन कॉलेज। जैसा आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया है कि 2 ऐसे कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हैं और बाकी 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं। यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं जो 17 हैं। और सेंट स्टीफन कॉलेज आपको पता ही है कि कितनी बड़ी रेपुटेशन है इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है और ये है डेट जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट आई है। इसी के साथ में आप लास्ट डेट की यदि बात करोगे तो लास्ट डेट है 19/8/2022। 10 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी दिन आपके सामने ये पोस्ट आ जाएंगी। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टोटल पोस्ट हमारे सामने कितनी है। टोटल पोस्ट है हमारे सामने 17। तो 17 वैकेंसी हैं जो सेंट स्टीफन कॉलेज के अंदर आपको मिलेंगी। यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट के अंदर है ये यहाँ पे देखिएगा। केमिस्ट्री के अंदर टोटल वैकेंसी हैं 4, चारों ही अनरिजर्व्ड हैं और ये सारे की सारी आपको UR की वैकेंसी मिलेंगी। फिलोसफी के अंदर है, मैथमेटिक्स के अंदर है, इकोनॉमिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर और हिस्ट्री के अंदर ये इस प्रकार से वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। और केमिस्ट्री और फिलोसफी के अंदर ज़्यादा, बाकी एक वैकेंसी यहाँ पे उपलब्ध है। यदि आप नीचे जाके देखोगे तो दोस्तों आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, परंतु इसमें जो जनरल कंडीशंस के अलावा बाकी जो यदि हमें चीज़ देखनी है तो हमें जाना होगा नेक्स्ट PDF पे। और ये हमारे सामने है सेंट स्टीफन कॉलेज की जनरल इंस्ट्रक्शन। अब जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर यदि आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, परंतु हम बात करेंगे इसकी फ़ीस की। और फीस है यहाँ पे 500 रुपये। यदि आपको ईमेल पे कांटेक्ट करना है तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो जनरल सी बात है कि आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कहाँ पे आपको अप्लाई करना है जनरली आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कॉलरेक पे जाके आपको अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। अगला भी इंस्ट्रक्शन इसी से रिलेटेड है और ये है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिएगी। वैसे मैं आपको जनरल बता दूँ कि 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, मास्टर डिग्री हो और नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आपने PhD कर रखी बाहर से तो 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में आपका हो, मतलब यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है ना उसमें से 500 रैंक से ज़्यादा की आपकी यूनिवर्सिटी ना हो, अन्यथा फिर वो कंसिडर नहीं करेंगे। और ये रैंकिंग किसके द्वारा हो, QS के द्वारा हो या टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा हो या एकेडमिक रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है जो संगाई या जियाओ टांगो यूनिवर्सिटी। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आई बटन में जाइएगा और यहाँ पे ना मैंने ये बताया था कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसके अंदर इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटी आती हैं 500 के अंदर। आप उस वीडियो को भी देखिएगा और फिर देखिएगा कि जो 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का रैंकिंग मांगते हैं उसमें इंडिया कहाँ पे खड़ा है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। यदि आप आगे देखोगे तो इसके अंदर बाकी और भी स्कोर वगैरह की बातें हैं, जनरल बातें बता रखी हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा एक और जनरल सा वीडियो में लेके आऊँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। आप उस वीडियो को भी जरूर देखना और 1-2 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा कि बहुत बार हमने कवर किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए मतलब कौन कौन सी जनरल सी कंडीशन होती हैं और क्वालिफिकेशन क्या होती है। अगली यूनिवर्सिटी बदलते हैं दोस्तों और ये है हमारे सामने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसके अंदर 126 टोटल पोस्ट हैं। ये री एडवर्टीजमेंट है, हालांकि इसके अंदर पहले भी कुछ पोस्ट आई थी तो आपको शायद पता होगा। यदि आपने वो मिस कर दिया तो भी कोई बात नहीं है कि हम इसको दोबारा से दिखा रहे हैं। 126 वैकेंसी यहाँ पे हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर है RC64 और 2022 स्केल पे दिखा रखा है। स्केल पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1,31,400 से 2,17,100 रुपये है।
परंतु ये जो पोस्ट हैं ये एसोसिएट प्रोफेसर के हैं, ये भी आप याद रखना। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है पीएचडी आपकी मैंडेटरी है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपने कम से कम यहाँ पे मिनिमम 7 पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड के द्वारा ये भी आपके रिसर्च पेपर वगैरह होने चाहिए मिनिमम। और ये यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखी हैं, इनको भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अब किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी वैकेंसी है, ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। स्कूल ऑफ जैसे आर्ट्स के अंदर है, एस्थेटिक्स है, और ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। टोटल जो सीट हैं आपके सामने वो 126 हैं। तो ये कोई आपको एससी बैकलॉग की मिलेगी, कोई सारी जनरल की भी मिलेंगी, ओबीसी की हैं, तो बहुत सारी वैकेंसी हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ढूंढिएगा और फिर उसके अंदर आप अप्लाई कीजिएगा। बहुत लंबा चौड़ा ये यहाँ पे दिखा रखा है, एनवायरमेंटल साइंस का है। यदि आपको इसके बारे में पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछिएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मैं दे दूंगा। इस एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड भी वहाँ पे कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। यदि हम इसको स्क्रॉल करें नीचे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा ये एडवर्टीजमेंट है, तो जल्दी से मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे तो जनरल सी कंडीशन है कुछ कि जेएनयू के साइट पे जाके करियर पे आपको ये मिल जाएंगी। यदि आप पर्टिकुलरली साइट पे जाके इसको ढूंढना चाहते हैं तो jnu.ac.in/career पे जाके टीचिंग टैब के अंदर ये सारी की सारी जनरल इंस्ट्रक्शन आप ढूंढ सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट बात कि इसकी लास्ट डेट है 30 अगस्त 2022 शाम के 5:30 बजे तक। 2000 रुपये फीस है, नॉन रिफंडेबल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और यदि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और वीमेन कैंडिडेट की आप बात करेंगे तो कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। तो ये है जेएनयू से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट। और आगे बात करते हैं कि इसका जेएनयू से रिलेटेड ही मेमोरेंडम है कि आपका एपीआई स्कोर किस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप एपीआई स्कोर का पब्लिकेशन और जनरल और बुक से रिलेटेड इस प्रकार है। कैटेगरी ए के अंदर यदि इम्पैक्ट आपका 5 से 10 है तो 35 नंबर एपीआई में अवार्ड होंगे, 2 से 5 है तो 25 और 1 से 2 है तो 20 और कैटेगरी डी के अंदर 15, नॉन रेफर्ड जनरल के अंदर 10। ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है एपीआई स्कोर से रिलेटेड। और ट्रांसलेटेड बुक या एडिटिंग इसके 10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। और है आगे ये मेमोरेंडम बता रखा है आपका और भी एकेडमिक बैकग्राउंड के 20 नंबर, रिसर्च परफॉर्मेंस क्वालिटी और पब्लिकेशन के 40 नंबर, डोमेन नॉलेज के 20 नंबर, इंटरव्यू परफॉर्मेंस के 20 नंबर। ये एपीआई स्कोर इस प्रकार से स्क्रीन इसका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे और ये हमारे सामने है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज जिसका नाम है रामानुज महाविद्यालय। यहाँ पे दोस्तों एडवर्टीजमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ये एडवर्टीजमेंट का नंबर है, आपको अप्लाई करना होगा colrec.ud.ac.in। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। 30/7 को एडवर्टीजमेंट आया था, 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो निश्चित तौर से भी 5-6 दिन तक और आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं रामानुज कॉलेज के अंदर। नीचे चलते हैं, ये वैकेंसी दे रखी हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 73 हैं और सभी में मैंने वैकेंसी यहाँ पे सबसे ऊपर ही मेंशन कर रखी है। 73 वैकेंसी हमारे सामने हैं। डिपार्टमेंट दे रखे हैं अलग अलग। यहाँ पे आप ज़्यादा की बात करोगे तो कॉमर्स के अंदर है 15, कंप्यूटर साइंस के अंदर 5, इकोनॉमिक्स 8, इंग्लिश 4, हिस्ट्री 2, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट, फिलोसफी, बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेंगी। आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हैं जिनकी मैं बार बार बात कर चुका हूँ। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। जनरल सी यही डिमांड होती है, बाकी सब चीज़ें तो फिर वो एडिशनल होती चली जाती हैं। यहाँ पे फीस की बात करें तो 500 रुपये फीस है। एक बार फीस आपने जमा करा दी फिर उसके बाद में फीस रिफंड नहीं होगी। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ जनरल सी बातें हैं। फिर उसके बाद में किस प्रकार से आपका एपीआई स्कोर किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी बुलाएगी, किस प्रकार से आपका एपीआई स्कोर की गणना होगी, वो सब यहाँ पे बता रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, और ये है हमारे सामने अगली यूनिवर्सिटी और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2022। टोटल पोस्ट यहाँ पे 59 है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं। जैसे प्रोफेसर की है AIHC के अनुसार, जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी है। फिर सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी हिंदी के अंदर, फिर इंडो और तिब्बतियन के अंदर कुछ ये वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। जापानी, जर्मनी, फिजिक्स के अंदर और ये एक वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 16 है।
एसोसिएट प्रोफेसर की फिर दे रखी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पे 15 हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी यहाँ पे 28 है। तो ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। टोटल वैकेंसी की आप बात करोगे तो 59 है, जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने मेंशन कर रखा है। इनकी अलग अलग प्रकार की क्वालिफिकेशन होती है, उस क्वालिफिकेशन को भी आप देख सकते हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इम्पैक्ट जर्नल के अंदर कम से कम 10 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हों। ये मोटे तौर पे इन्फॉर्मेशन होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55% और उसके साथ में नेट क्वालिफाई आपका हो। एसोसिएट के लिए आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 2000 रुपये है जनरल के लिए और 2000 रुपये है एकेडमिक लेवल 14 और 13A के लिए, और 10 के लिए 1600 रुपये फीस यहाँ पे दे रखी है। और इसके अंदर SC ST वगैरह ये सब बता रखा है कि हैंडीकैप 40% एग्जाम ट्रेड फीस के लिए हैं। SC ST एग्जाम्स कैंडिडेट सेल पे ओनली 25% ऑफ द एप्लीकेशन फीस। SC और ST के लिए 25% ही यहाँ पे फीस एप्लीकेबल होगी। और ये मतलब 500 रुपये 2000 रुपये, मतलब 2000 में से 500 रुपये यहाँ पे इनके आ जाएंगे और इसके अंदर 400 रुपये आ जाएंगे एकेडमिक लेवल 4 के अंदर। तो ये फीस यहाँ पे इस प्रकार से एप्लीकेबल होगी। लास्ट डेट की बात करते हैं दोस्तों, 31 अगस्त 2022 है। 31 अगस्त 2022 तक आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। बाकी इस एडवर्टीजमेंट के अंदर बस कुछ नहीं है। अगली एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं। ये हमारे सामने एडवर्टीजमेंट है स्पेशल ड्राइव जो SC ST और OBC के लिए है। यहाँ पे अलग से 44 वैकेंसी यानी कि 44 वैकेंसी अलग से हमारे सामने दिखा रखी हैं। और इसके अंदर आप देखोगे तो ये आपको बता रखी है प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, प्रोफेसर हिस्ट्री, चाइनीज वगैरह एक एक वैकेंसी इन सब के अंदर है। ये मतलब बैकलॉग वैकेंसी है, तो आप इसको याद रखें। SC ST के लिए हैं, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भी हैं, स्टेट के लिए भी हैं। और आपको नीचे देखने को मिलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये वैकेंसी हमारे सामने हैं। तो दोस्तों ये मतलब प्रोफेसर की जो पे स्केल है वो क्या होगा, और प्रोफेसर का पे स्केल पूछ के क्या करना है कि इसके अंदर बहुत सारी सैलरी मिलती है ऑलरेडी, तो इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। उससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि जैसे बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए कितनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछिएगा, उसका जवाब देंगे। यहाँ पे लेवल 14 और 13 के लिए वही 2000 रुपये और 1600 रुपये फीस है। फिर उसी के बाद में आता है SC ST के लिए 25% फीस एप्लीकेबल होगी। दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे अपील करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसी के साथ में आप शेयर कर दें तो और भी अच्छी बात है। और वीडियो को लाइक भी आप मत करना भूलें, क्योंकि वीडियो लाइक से ना थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, तो इस बात को भी आप याद रखें। अगली वैकेंसी है दोस्तों, ये है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे इसकी लास्ट डेट की बात करें ना तो 23 अगस्त 2022 है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी ये नीचे यहाँ पे मेंशन कर रखी है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और टोटल वैकेंसी जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, जियोलॉजी, जर्नलिज्म, सोशोलॉजी, सोशल वर्क इत्यादि वगैरह से रिलेटेड ये कुछ पोस्ट आपको मिलेंगे। प्रोफेसर की यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 5 वैकेंसी हैं, और बाकी सब यहाँ पे लगभग 10 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पे और बाकी चीज़ें आप देखना चाहो तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं जो आपको नीचे दिखाई देंगी। इसी के साथ में दोस्तों इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट आपको आगे देखने को मिलेगी, परंतु फीस से रिलेटेड बता दो कि 2000 रुपये फीस है जनरल के लिए, 1000 रुपये फीस है ST ST और PWD कैंडिडेट के लिए। मतलब फीस आजकल ना बहुत ज़्यादा होने लगी, तो ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। अब लास्ट डेट की बात करें तो 23 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि लिंक जो डिसेबल हो जाएगा, लिंक जो शुरू हुआ था 25/7 को, 1 महीने का टाइम यहाँ पे दिया गया है। मैं बात कर रहा था कि फीस आजकल बहुत ज़्यादा रखने लगे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, परंतु क्या करें भाई, आजकल ना ये भी एक बिजनेस सा बना लिया है और ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए, फिर भी मतलब क्या कह सकते हैं। आगे है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे सामने, ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और ये रायबरेली लखनऊ के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये अलग अलग वैकेंसी दे रखी हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की तीनों वैकेंसी है। यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हैं, ये कैटेगरी यहाँ पे बना रखी है। जैसे हिस्ट्री के अंदर जनरल की 1 है, EWS के अंदर 1 है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, एजुकेशन। तो ये वैकेंसी बहुत सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी।
सैटेलाइट सेंटर है जो BBAU अमेठी के अंदर है, BBAU सेंटर है। उसके अंदर भी कुछ वैकेंसी है जैसे कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे दे रखी हैं। सिविल इंजीनियरिंग वगैरह की वैकेंसी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी, बेहद बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इन सब के अंदर आप यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे इस प्रकार है, एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह सब कुछ बता रखा है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि 20/7 को ऑनलाइन हुआ था। लास्ट डेट है इसकी 19/8/2022। 10 अगस्त को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9 दिन अभी आपके पास बाकी हैं। फीस की बात करें तो आपकी 1000 रुपये फीस है यदि आप जनरल कैटेगरी से या OBC से, नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं। AWS ST ST और PWD वीमेन कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लास्ट डेट की बात कर चुके हैं, फीस की बात कर चुके हैं और क्वालिफिकेशन की बात जनरल सी वही है जो बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55% और नेट क्वालिफाई, एसोसिएट के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, नेट क्वालिफाई, और प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर और एसोसिएट के लिए PhD कंपलसरी ही होती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो और आज से रिलेटेड कंटेंट जिसके अंदर हमने अलग अलग आपके सामने 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात बताई और 2 आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बारे में बताया। उम्मीद ये करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर 52 पोस्ट हैं टोटल पोस्ट शायद मैंने नहीं बताई होंगी, तो ये 52 पोस्ट हैं। उम्मीद ये करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।